बड़ी धूमधाम के साथ में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। अवध की गलियों में उत्सव मनाया जा रहा है और पुत्र के जन्म पर जो कुछ करना चाहिए वो सब कुल के अनुसार कराया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर महाराज ने बहुत सा दान दिया है। स्वर्ण मणि धेनु का बहुत दान किया। घर घर में उत्सव हो रहा है, मानो आनंद कुछ कम पड़ रहा है तो इस आनंद की ज्यादा पूर्ति हो रही है। और उसी समय एक नया समाचार मिला के कई सुति सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत है ओ। माता केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया है, सुमित्रा मैया ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। और इस समाचार ने अवध के आनंद को चौगुना बढ़ा दिया है। श्री अवध का आनंद इतना बड़ा कि आनंद दरवाजे के ऊपर से बहने लगा। पूरा बैकुंठ अवध में उतर आया है। ऐसा लग रहा है इतनी बड़ी भीड़ हो गई है कि जो अवध के जो पत्थर के सोपान थे वो भी राजगढ़ में परिवर्तित होने लगे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लोग इतने भावे हो रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, समय कैसे बीत रहा है। मानस में तो ऐसा वर्णन आया है कि राम के जन्म के समय पर उस अवसर पर सूर्य देवता इतने प्रसन्न हो गए कि 1 महीने तक अस्ताचल को जाना भूल गए। ऐसी कथा आती है। एक कथा ऐसी आती है कि राम का जब जन्म हुआ तो पूरी सृष्टि खुश थी, पूरा संसार खुश था, सभी खुशियां मना रहे थे। लेकिन एक शख्स था जो रो रहा था, वो थे चंद्रमा। पूरी सृष्टि स्वागत कर रही है और चंद्रमा बड़े उदास थे। श्री राम ने पूछा चंद्रमा से कि सभी बड़े प्रसन्न हैं और तुम उदास क्यों हो। चंद्रमा ने कहा कि प्रभु उदास नहीं हो तो और क्या करूं। क्यों? क्योंकि आपने सूर्यवंश में अवतार लिया और वो भी दोपहर के 12 बजे। मेरी उपस्थिति तो है ही नहीं। सबको दर्शन मिल रहा है लेकिन मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है। मैं ही तो हूँ कि दोपहर के समय मेरा नामो निशान भी नहीं है। चंद्रमा की बात सुनी तो श्री राम ने कहा कि तू चिंता मत कर, राम अवतार में मैंने दिन के समय जन्म लिया है, लेकिन आगे जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तो रात के 12 बजे आऊंगा और सब सोए होंगे, उस समय तू दर्शन करना, तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। चंद्रमा प्रसन्न हो गया लेकिन फिर भी धक्का लगा। महाराज, एक युग के बाद इतनी लंबी प्रतीक्षा। राघव ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, मैं अपने इस जन्म में अपने नाम के साथ में तेरा नाम जोड़ दूंगा। मुझे लोग राम नहीं रामचंद्र कहा करेंगे। और इसीलिए प्रभु ने अपने नाम के साथ में रामचंद्र जोड़ दिया। बोली रामचंद्र भगवान की। प्रभु ने कह दिया भले ही सूर्यवंश में आया हूं लेकिन अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगाऊंगा। अब तो खुश है, चंद्रमा खुश हो गया और भैया सूर्य देवता तो खुश है ही क्योंकि उनके कुल में सरकार प्रकट हुए हैं। इतना आनंद हुआ सूर्य को। अवध के इस कौतुक को देख करके सूर्य देव भुलावे में आ गए हैं। 1 महीने तक ऊपर ही बने रहे, उत्सव देखते रहे। मानस में स्पष्ट लिखा है 1 महीने का दिन हो गया। कोई माने या ना माने लेकिन तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि राम के जन्मोत्सव पर 1 महीने का दिन हो गया। लेकिन इस मर्म को कोई जान नहीं पाया। तो भैया उस वक्त कोई नहीं जान पाया तो आज हम कैसे जान पाएंगे क्या हुआ होगा 1 महीने का दिन। ये बुद्धि में उतरता नहीं है। सोचते हैं कि 1 महीने का दिन होना बुद्धिगम्य नहीं है। अगर 1 महीने तक सूर्यास्त ही नहीं हुआ तो टूट गया प्रकृति का नियम। तो देखो जब आज समष्टि के पिता नियम तोड़ करके आ गए हैं, ब्रह्म ने आज व्यक्ति का रूप ले लिया
निर्गुण आज सगुण बन गया है। तो भैया जब परमात्मा का क्रम टूट रहा है तो प्रकृति का क्रम टूटने में कौन सी बड़ी बात है? सूर्य का क्रम टूटने में कौन सी बड़ी बात है? राम अवतार में तो सूर्य का क्रम कई बार टूटा है, ये तो पहला प्रसंग है। लेकिन आगे जब सीता स्वयंवर में प्रभु ने धनुष तोड़ा तो उस समय धनुष की ऐसी घोर आवाज हुई कि सूर्य के जो रथ के घोड़े थे वो उल्टे दौड़ने लगे थे। तो वहां पर भी सूर्य का क्रम टूटा। बड़ी खुशियां छा रही हैं मेलों में। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, राम जी का जन्म हुआ, सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे देख रहे थे तो उनको भी लगा कि हमें भी प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने कागभूषण जी को अपने साथ में लिया और दोनों आए हैं अयोध्या में भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वहां पे इतनी भीड़ थी कि दोनों अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन जो चौकीदार था वो बार बार उन्हें बाहर कर देता है। भोले बाबा ने कहा, भैया मैं भी जाने दो अंदर। चौकीदार कहता है कि महाराज हम आपको जानते नहीं हैं और अनजान लोगों की नजर का क्या भरोसा, वैसे भी हमारी महारानी के बुढ़ापे में पुत्र पैदा हुआ है और तुम्हारी निगाह का क्या ठिकाना, नजर ही लग जाए तो फिर हम क्या करेंगे। भोले बाबा को बाहर निकाल दिया। भोले बाबा और कागभूषण जी दोनों सरयू के किनारे पहुंचे हैं। वहां बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि कैसे प्रभु के दर्शन हो, कैसे प्रभु के दर्शन हो। तभी सरयू के किनारे अचानक उन्होंने राघव जी का ध्यान रखा है कि प्रभु हम तुम्हारे यहाँ पर आए हैं और तुम्हारा जो चौकीदार है वो तो अंदर नहीं आने दे रहा है, आप कुछ कीजिए। जब भोले बाबा ने ध्यान लगाया है श्री राम से, तो भैया यहाँ पर प्रभु की लीला शुरू हो गई। अब तो श्री राघव जो माँ की गोद में थे जो से रोने लगे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत संभालने की कोशिश की लेकिन चुप नहीं हो रहे। माता पिता दास दासी सभी चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। वशिष्ठ जी आए, वैद्य हकीम आए, बच्चे को क्या हो गया, क्या हो गया, कितने लोग आए। सभी लोग सोचने लगे हैं पता नहीं बेटे को क्या हो गया है। किसी ने कहा कि कहीं नजर तो नहीं लग गई। माँ ने कहा शायद हो सकता है नजर लग गई हो। सभी कहने लगे थोड़ा ख्याल रखा करो। चौकीदारों से कहा कि चौकीदारों तुम जाओ और देख कर के लाओ, कोई नजर उतारने वाला मिल जाए तो उसे लेके आओ, राजकुमार की नजर उतरवानी है। तो चौकीदार चला है नजर उतारने वाले को ढूंढने के लिए। इधर सरयू के किनारे कागभूषण जी और भगवान शिव जी दोनों बैठे हैं ब्राह्मण का वेश बनाए हुए, और वहीं पर चौकीदार पहुंच गया। चौकीदार ने जाकर के कहा कि महाराज आपको नजर उतारनी आती है। भोले बाबा ने कहा अरे भैया हमारा तो काम ही यही है नजर उतारना। हम एक बार जिसकी नजर उतारते हैं उसकी जिंदगी भर नजर नहीं लगती। ये सुना तो चौकीदार ने कहा तो चलो हमारे साथ, हमारे राजकुमार को नजर लग गई है। कागभूषण जी पीछे पीछे चलने लगे, महाराज आपको बुला के ले जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी दर्शन मिल जाएंगे प्रभु के। तो भोले बाबा आए और महल में प्रवेश किया तो देखा कि सरकार बहुत जोश जोश से रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आप पूछो ही मत। शिव जी आए, उनका सम्मान किया गया। कौशल्या मैया राघव को शिव जी के सामने लेकर के आई हैं। भगवान बालक के रूप में बहुत रोते हैं। भगवान शंकर जी हंसने लगे हैं कि क्या लीला बना रखी है सरकार आपने, दुनिया भर को माया के बंधनों में रुलाने वाले, और आज आप खुद इतना क्यों रो रहे हो, आपका इलाज हमें करना है। शिव जी आए और शिव जी ने
माता कौशल्या की गोद में राघव को देखा तो राम की और शिव जी की दोनों की आंखें मिली, दोनों की आंखें चार हुई। अचानक राम जी का तो रोना बंद हो गया और शिव जी का रोना चालू हो गया। शिव जी की आंखों से आंसू बहने लगे, खुद रोने लगे हैं, भाव विभोर हो गए हैं। कौशल्या मैया को यकीन हो गया कि महात्मा तो बड़े सिद्ध हैं, इसने तो मेरे पुत्र का रोना अपने ऊपर ले लिया, मेरे बेटे को अच्छा कर दिया। लेकिन भैया भीतर की कौन जाने कि मामला क्या है। घायल की गत घायल जाने। बड़ी प्यारी राघव की मुस्कुराहट है, इसके बारे में हम क्या कहें। जब हंसते थे तो गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं, दुनिया धन्य बन जाती है। इतना प्यारा हंसते हैं मेरे राम। भगवान शंकर की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी है। बहुत भाव से शिव जी भर गए हैं, मानो समाधि लगने वाली है। माता को विश्वास हो गया। कुछ समय बाद शिव जी भाव से मुक्त हुए। माता कहने लगी, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मेरा लाला कितना रो रहा था। शिव जी बोले, मैया अभी तो तेरे लाला को मैंने देखा है, मंत्र तंत्र का तो प्रयोग ही नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं मैया, देखा है, देखते ही तुम्हारा बालक रोना बंद हो गया। यदि एक बार आप इसे मेरी गोद में दे दो तो जिंदगी पर्यंत कभी रोएगा ही नहीं। ऐसा कर दूंगा, एक बार मेरी गोद में दे दो। कौशल्या मैया ने सोचा ये काम तो करने के लायक है। बड़ी आसानी से राघव को शिव जी की गोद में दे दिया है। अब भगवान श्री राम मन ही मन स्तुति करने लगे हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु पर्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा वे समत्वं न मुक्तिं न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। राम जी को गोद में लेकर के भाव में डूब गए हैं और कागभूषण जी को अवसर मिल गया। बाल रूप में भगवान की लीला हो रही है, पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं। कागभूषण जी उनके पैरों को छूने लगे हैं। भूषण जी को बड़ा प्यारा अवसर मिल गया, शिष्य के रूप में वो पैर दबा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण के चिन्हों को देख करके धन्य हो रहे हैं। तभी कौशल्या मैया ने शिवजी से कहा कि महाराज आप आए हो, बड़ी कृपा की, अब मेरे लाला को मुझे दे दो। शिव जी ने भगवान को माँ की गोद में दे दिया। कौशल्या मैया तो उदार हैं, इतनी आसानी से दर्शन करा दिए। लेकिन कन्हैया का जब जन्म हुआ था तब भोले बाबा गए थे तो यशोदा मैया ने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन कौशल्या मैया बड़ी उदार है, उन्होंने कहा कि बाबा तुमने मेरे लाला की नजर तो उतार दी, लेकिन अब मेरे लाला का भाग्य देख लो, हाथों की रेखाएं देख लो कि आगे बड़ा होकर के क्या बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में कुछ बताओ। भोले बाबा ने कहा कि मैया मैं हाथों की रेखाएं नहीं देखता, मैं पैरों की रेखाएं देखता हूँ। लाओ मैं तुम्हारे लाला की चरणों की रेखाएं देखता हूँ। और राघव के चरणों को पकड़ करके देखने लगे हैं। कहने लगे मैया तेरे लाला के चरणों की रेखा देखने से ऐसा लग रहा है ये बड़ा होगा ना तो बड़ा होकर के इसे बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा का बहुत बड़ा योग है, इसको बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि यात्रा के योग के निशान हैं इसके पैरों में। और बताने लगे भोले बाबा कि अरे मैया सुन बात मैं सारी बतलाऊंगा, मैया सुन बात मैं सारी बतलाऊंगा। कैसो तेरो लाडला, कैसो तेरो लाडला वो सच्ची मैं सुनाऊंगा, मैया सुन बात मैं सारी बतलाऊंगा। मैया सुन बात में सारी बतलाऊंगा।
तुम्हारा लाला कैसा होगा ये बिल्कुल सत्य सत्य बताऊंगा। तेरे लाला के पैरों में आगे की रेखा क्या बता रही है, आगे ये कैसा होगा बताया। होगा ये महान सारी दुनिया में मैया, होगा ये महान सारी दुनिया में तेरा, करेगा उजाला तेरे कुल का ये छैया, करेगा उजाला तेरे कुल का ये छैया। होगा ये महान सारी दुनिया में मैया, होगा ये महान सारी दुनिया में मैया, करेगा उजाला सारे कुल का ये छैया, करेगा उजाला सारे कुल का ये छैया। मैया जाके नाम का, मैया जाके नाम का तो मैं भी गुण गाऊंगा, मैया सुन बात तेरी सारी बतलाऊंगा, मैया सुन बात तेरी सारी बतलाऊंगा, मैया सुन बात तेरी सारी बतलाऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि तेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा होकर के बड़ा ही महान बनेगा और तेरे पुत्र के नाम का स्मरण मैं भी किया करूंगा, जाप किया करूंगा और मैं ही नहीं सारा संसार तेरे पुत्र का गुणगान किया करेगा। और महामुनि ज्ञानी जाके नाम गुण गाएंगे, महामुनि ज्ञानी जाके नाम गुण गाएंगे, होगा ऐसा लाल जाकी आरती उतारेंगे, होगा ऐसा लाल जाकी आरती उतारेंगे, महामुनि ज्ञानी जाके नाम गुण गाएंगे, महामुनि ज्ञानी जाके नाम गुण गाएंगे, होगा ऐसा लाल जाकी आरती उतारेंगे, होगा ऐसा लाल जाकी आरती उतारेंगे। घंटा घड़ियाल घंटा घड़ियाल मैं डमरू बजाऊंगा, भैया सुन बात में सारी बतलाऊंगा, भैया सुन बात मेरी सारी बतलाऊंगा। कैसो तेरो लाडला, कैसो तेरो लाडला वो सच्ची मैं सुनाऊंगा, भैया सुन बात में सारी बतलाऊंगा, भैया सुन बात में सारी बतलाऊंगा, भैया सुन बात में सारी बतलाऊंगा, बात में सारी बतलाऊंगा, भैया सुन बात में सारी बतलाऊंगा, भैया सुन बात में सारी बतलाऊंगा। भोले बाबा ने बताया कि तेरे लाला का संत जन भजन किया करेंगे, तेरे लाला के नाम के मंदिर बनेंगे, सारे जहाँ के लोग आरती किया करेंगे, घंटनाद हुआ करेगा, ऐसा हुआ तेरा लाला। ये सुन के मैया बड़ी खुश होने लगी। शिव जी ने कहा मैया एक बात और सुनो। क्या? तुम्हारा लाला जब थोड़ा बड़ा होगा, कुमार होगा, तब ये घटना घटेगी। एक महात्मा जी तुम्हारे घर पे आएंगे और तुम्हारे बेटे को लेकर के जाएंगे। ऐसा सुना तो कौशल्या मैया के आंसू आ गए। बोली महात्मा जी दक्षिणा कम पड़ रही हो तो कुछ और ले लो, लेकिन ऐसी बातें मत बताओ, सही सही बताओ। शिव जी ने कहा कि ऐसा ही लिखा है, झूठ कैसे बोलूं। एक महात्मा आएगा, इसे लेकर के जाएगा, लेकिन इससे भी अच्छी खबर है, एक फायदा होगा। क्या? महात्मा के साथ जाएगा, लेकिन जब लौट करके आएगा तो सुंदर बहू लेकर के आएगा। जब ये सुना तो कौशल्या मैया को बड़ी खुशी हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अब आगे देखो महाराज, शिव जी को बहुत दक्षिणा देने लगी हैं। अब माता जी ने यहाँ पर एक प्रश्न किया कि प्रभु आप एक बात और मुझे बताओ, ये बताओ मेरा बेटा बड़ा होकर के अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा कि नहीं, ये प्रश्न पूछा। यहाँ पर शिव जी पकड़े गए। अब ज्योतिषी जी क्या कहें, लेकिन ज्योतिषी जी बड़े होशियार निकले, बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। कहा माता अभी तो तुम्हारा ये बेटा छोटा है, राज्याभिषेक की जो रेखाएं वो भी फूटी नहीं है, क्योंकि राज्याभिषेक की रेखाएं जब ये बड़ा हो जाएगा उसके बाद फूटेंगी, तब मैं आके देख जाऊंगा। माता को संतोष हो गया और शंकर जी को बहुत दक्षिणा मिली है। दक्षिणा लेने से वो कैसे मना करते, तो दक्षिणा की बहुत बड़ी गठरी बांध ली है शिव जी ने, अपने सर पे उठाई है। गांव से बाहर निकल करके आए हैं और बाहर आकर के सभी ब्राह्मणों को वो दान दे दिया है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि ब्राह्मण शंकर नाम कहायो। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि मैं तो प्रभु का रूप देख करके गदगद हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भोले बाबा बड़े गदगद हो गए हैं प्रभु का दर्शन करके, और इधर दिन यूं ही बीतते जा रहे हैं। मैया बड़े प्यार से बड़े दुलार से राघव का पालन पोषण कर रही हैं, खुशी में दिन बीतते जा रहे हैं। अब चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार होने लगा। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और चारों पुत्रों के नामकरण रखने लगे हैं। जो आनंद सिंधु सुखरासी, शीकर तै त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुखों की खान है, आनंद का सिंधु है, जिसके नाम से युगों युगों तक विश्राम आराम विराम मिलता रहेगा, इस बेटे का नाम है राम। और युगों युगों तक लोगों को इसके नाम से विश्राम आराम विराम मिलता रहेगा, इसीलिए इस बेटे का नाम रामचंद्र रखता हूँ। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आराम देने वाले तत्व का नाम राम रखा गया। सारी सजा, सारी जो सभा थी वो आनंदित हो गई है। एक आवाज से लोगों ने जयकारा लगाया है। और भैया एक तो हमारे हैं कौशल्यानंदन राम, इन्हें कहते हैं हम राघव राम। दूसरा है कृष्ण का बड़ा भाई बलराम दाऊ जी, और तीसरे हैं परशुराम जी। जब पृथ्वी पर पापी होते हैं तब ये तीनों राम बारी बारी से आते हैं, और केकई माँ के पुत्र का नाम रखा है विश्व भरण पोषण जे करई, ताकर नाम भरत से होय। अब राम से बिल्कुल मिलती जुलती शक्ल वाले, राम जैसा वरण, राम जैसा स्वभाव, उस बालक का नाम भरत रखा। और सुमित्रा माँ के पुत्र का नाम जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम से दुश्मन का नाश हो जाए उसका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। तो देखो शत्रुघ्न ने मंथरा को मारा पीटा, और मंथरा को रामायण में लोभ का प्रतीक बताया गया है। तो जिसके बाण से लोभ मारा जाए उसका नाम शत्रुघ्न रखा गया। अब आया चौथे बालक का नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। देखो वशिष्ठ जी ने एक ही नाम रखा, बाकी सब गुणों के अनुसार नाम रख दिए। क्यों? क्योंकि लखन जो है वो जीव के आचार्य हैं और नामकरण जीव का किया जाता है। आगे राम लखन पुण्य पाछे, आगे राम लखन जी पीछे। और तुलसी बाबा ने लिखा है उभय बीच सी सोबत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो लखन जी धर्म के आचार्य हैं, इसीलिए सही नाम तो
लक्ष्मण का ही हुआ। और भैया जीव का नाम अंत में रखा जाता है, सकल जगत के आधार हैं, भगवान के बिल्कुल अनुगामी बने रहेंगे, उनका नाम है लक्ष्मण। यहाँ पे एक शब्द जोड़ा है भैया, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण के नाम के पीछे उदार शब्द लगाया है। तो लखन जी उदार हैं क्या? जो भी उनके हाथ में आ जाए तो फिर उसे छोड़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुलसी बाबा उन्हें उदार बता रहे हैं। लखन जी को बड़ा तेजस्वी माना गया है, लेकिन फिर भी उन्हें उदार कहा गया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास की जो उदारता की क्रांति है, उदारता की जो व्याख्या है, वो हमारी तुम्हारी व्याख्या से बिल्कुल अलग है। देखो, हम किसी से कुछ मांगे 25-50 रुपया तो वो तुरंत दे दे, तो हम कहेंगे कि भैया बड़ा उदार है। कोई मंदिर बन रहा है तो उसमें किसी ने 10,000 रुपए चंदा दे दिया तो कहेंगे बहुत उदार है। लेकिन ये उदारता की व्याख्या हम संसारियों की है। तुलसीदास जी की उदारता की व्याख्या बिल्कुल अलग है। में वो उदार नहीं है, क्योंकि उसने 10,000 रुपया दे दिया, यश ले लिया, ये तो हिसाब बन गया। एक व्यापारी बन गया, 50,000 और दे दिया और प्रतिष्ठा ले ली। जैसे बाजार में हम जाते हैं, 5 रुपया देते हैं, शक्कर ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, पैसा दे दिया, कुछ चीज ले ली। वैसे ही दानवीर जो लोग हैं वो पैसा देते हैं और प्रतिष्ठा ले लेते हैं, यश ले लेते हैं। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा भी किसी को दे दे, अपना यश भी किसी को दे दे, वही सच्चा उदार है। तो लक्ष्मण जो है, पूरी रामायण में आप देखिए, जहां कहीं भी कुछ ऐसी बात आई कि अपयश मिलने वाला हो तो लक्ष्मण खुद आगे खड़े हो जाते हैं, और जब यश का नंबर आता है तो पूरा यश राघव को दे देते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मण के नाम के पीछे उदार शब्द लगाया गया है। इधर भैया लक्ष्मण जी के नाम का संस्कार हुआ है, सब लोगों ने जय जयकार किया और लक्ष्मण जी के नाम का जय घोष हुआ है। वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामकरण किया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। ये तुम्हारे 4 पुत्र वेदों के तत्व हैं। और भैया अवदेश को वेदों का प्राण कहा गया है। बहुत दान दक्षिणा दी गई है। इस मौके पर याचकों को वाचक बना दिया गया, और राम के आने के बाद अवध में ऐसे प्रसंग बनते रहे। अवध कितना भाग्यवान है, उसकी हम कैसे सराहना करें। बस दिन बीतने लगे हैं, समग्र सृष्टि माँ कौशल्या की गोद में रहती है, और कौशल्या मैया की गोद में वो परम ब्रह्म दूध पी रहा है। एक दिन माँ कौशल्या श्री राम को संवारती है, स्नान कराती है, प्यार करती है, लोरी सुनाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन मैया ने राघव को स्नान कराया, दूध पिलाया, छोटे छोटे सुंदर वस्त्र पहना दिए और पल्ले में लोरी सुनाने लगी। और राघव जी सो गए। तो सोते समय बड़े सुंदर लगते हैं हमारे प्रभु। माँ को लगा कि ये तो सो गए, लाओ मैं पूजा कर लूं। माँ ने स्नान किया, पूजा के वस्त्र पहन लिए और भगवान की पूजा के लिए गई। नैवेद्य लगाया, सब चीजें मंदिर में छोड़ के आई और रसोई घर में गई। पुनः मंदिर में आई तो देखा कि राघव बैठे बैठे नैवेद्य का भोग लगा रहे। ये सब कैसे हुआ? कौशल्या मैया सोचने लगी कि राघव तो पालने में सो रहा था, ये यहाँ पे कैसे आया। दौड़ती हुई पालना के पास गई तो पालना में राघव सो रहे हैं। फिर दौड़ती हुई मंदिर में आई, राघव मंदिर में भोग लगा रहे हैं। ये देखा तो माता चकित हो गई हैं। भगवान ने माँ को बताया कि माँ, तुम मुझे गोद में लेकर के दूध पिलाती हो तो बाद में किसी देवता को नैवेद्य चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने दूध पिला दिया ना, ये आ गया मेरे अंदर और मेरे अंदर ही सब कुछ है। राघव को शायद ऐसा लगा होगा कि मेरी माँ का प्यार इधर उधर ना बटे, मुझे ही मिलना चाहिए। फिर
माँ जब चकित हो गई तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने विराट रूप का दर्शन कराया। अब माँ सोचने लगी कि मैंने तो इन्हें एक साधारण मनुष्य समझा था, लेकिन ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है। भगवान की स्तुति की, कहा मुझे आपकी माया ना व्यापे, ऐसी कृपा करें। प्रभु ने कह दिया आपको मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी। भगवान ने सभी बातें बता दी हैं। पुनः भगवान जैसे थे वैसे हो गए हैं और लीला करने लगे। लेकिन माँ अब प्रेम नहीं कर सकती है। माँ सोचती है उस बच्चे को कैसे गोद में ले लूं जिसकी गोद में 14 ब्रह्मांड है। मैं उसे कैसे चलना सिखाऊं जो सारे जगत को चला रहा है। मैं उसे कैसे दूध पिलाऊं जो सारे लोक का विश्वंबर है। क्योंकि माँ ने असाधारण रूप दे के लिया। तो देखो भैया, संत और भगवान अपना असाधारण रूप हर जगह नहीं दिखाते हैं, कहीं कहीं दिखाते हैं, बाकी सब जगह सामान्य रहते हैं। तो विराट रूप कौशल्या मैया को दिखाया है। बड़ा प्यारा रूप है मेरे प्रभु का। अब पुनः भगवान लीला करने लगे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर सुंदर 2 दांत निकल आए हैं और जब हंसते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा है। बताया है किन्हीं को मेरो देवता कौशलपति श्री राम, सुमग सरोरुह लोचनः सुहि सुंदर शीशाम। तुलसी बाबा कहते हैं राम जी कुछ बड़े हुए हैं, तोतली भाषा में बोलते हैं और हाथ और पैर और चारों से चलते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। आंगन हरा भरा हो गया है। जब कोई सामान्य बालक चारों हाथों पैरों से जब चलता है तो कितना सुंदर लगता है, लेकिन मेरे प्रभु चलते होंगे तो कितने प्यारे लगते होंगे। बहुत प्यारा राम का रूप है। माँ प्यार करती है। फिर भगवान 2 पैरों से चलना शुरू किए हैं, लीला करते हैं। तो भैया सब कुछ करना पड़ता है। कभी कभी गिर जाते हैं, भूख लगती है तो माँ नजदीक से निकलती है तो पल्लू पकड़ के रोने लगते हैं। बड़ा सुंदर लीला चल रही है। फिर राम जी आंगन में दौड़ने लगे और माँ उनको चलता हुआ देखती है, बड़ी खुश होती है। खुद पीछे दौड़ कर के राम को पकड़ती है और कहती है लाला ले तेरे पैरों के लिए मैं ये नूपुर लेकर के आऊंगी, थोड़ा बांध करके चलना से। पैरों में नूपुर बांध दिए हैं। राम जी मुस्कुराने लगे हैं। फिर माँ बड़े प्यारे प्यारे भजन गाती है और राम जी को नचाने लगते हैं। आज वो परम ब्रह्म अवध में नाच रहा है। और भैया भक्ति के वश में आकर के प्रभु पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब माता बड़े भाव से नचा रही है। आप सभी बड़े भाव से गाएंगे मीठी मीठी तालों के साथ में कि दुनिया को नाच नचाई नचावे जाकू कौशल्या माई। दुनिया को नाच नचाए नचावे जाको कौशल्या माई। दुनिया को नाच नचाई नचावे जाकू कौशल्या माई। ओ दुनिया को नाच नचाए नचाए जाको कौशल्या माई। ध्यान से तारे के साथ
चाहता है आज भक्ति के वशीभूत होकर के कौशल्या माँ के आंगन में नाच रहा है, बड़ा प्यारा लगता है। छोटे छोटे पैरों में बाजे पैजनिया, छोटे छोटे पैरों में बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, हाँ बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, हाँ बाजे पैजनिया। छोटे छोटे पैरों में बाजे पैजनिया, छोटे छोटे पैरों में बाजे पैजनिया। छमु छमु नाचे रघुराई, नचावे जब कौशल्या माई। छम छम नाचे रघुराई, नचावे जगो कौशल्या माई। दुनिया को नाच नचाई, नचावे जब कौशल्या माई। दुनिया को नाच नचाई, नचावे जगो कौशल्या माई। हाथ से ताली के साथ भगवान के बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे चरण हैं और उन्होंने नूपुर बांध दिए हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। जब वो बजते हैं तो छम छम की आवाज आती है, महल गुंजामाय होने लगता है, मैया मुस्कुराती है। चक्कर में फंसी गए चक्कर चलैया, चक्कर में फंसी गई चक्कर चलैया, चक्कर चलैया देखो जग के रचैया, चक्कर चलैया देखो जग के रचैया। चक्कर में फंसी गए चक्कर चलैया, चक्कर में फंसी गई चक्कर चलैया। देखे माँ अति हर साई, नचावे जब कौशल्या माई। देखत अति हरि साई, नचावे जगो कौशल्या माई। कौशल्या माई देखो कौशल्या माई, कौशल्या माई देखो कौशल्या माई। कौशल्या माई देखो कौशल्या माई। कौशल्या माई देखो कौशल्या माई। दुनिया को नाच नचाई, नचावे जब कौशल्या माई। दुनिया को नाच नचाई, नचावे जगो 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 कौशल्या माई। एक के बाद एक प्रसंग होते जा रहे हैं और चारों भाइयों के चूड़ाकरण संस्कार हो चुके हैं। अवध में उत्सव के बाद उत्सव मनाए जा रहे हैं। चारों भाई कुमार हो चुके हैं। वशिष्ठ ने आकर के यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है, चारों को द्विज बनाया। तो देखो माता पिता जन्म देते हैं और गुरु आकर के ज्ञान देते हैं। नियम के अनुसार चारों भाई पढ़ने के लिए वशिष्ठ के आश्रम में गए हैं। तो देखो सम्राट के बेटे साक्षात ब्रह्म, लेकिन उन्होंने संसार को बताया कि मुझे भी ज्ञान लेने के लिए गुरु के घर जाना पड़ता है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए हैं। राम ने अल्पकाल में सारी विद्या पाली। सम्राट के बेटे को पढ़ना था, फिर भी गुरु घर नहीं आए।
बल्कि सम्राट के बेटों को गुरुकुल में जाना पड़ा, आश्रम में जाना पड़ा। ये भारत की परंपरा बताई गई है। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसकी स्वाभाविक श्वास वेद है, मुझे आश्चर्य लगता है कि वो प्रभु पढ़ते हैं। लेकिन गुरु की परंपरा यही है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। जिसको हम गुरु मानते हैं उसके अधीन रहो। चारों भाई पढ़ करके अवध में आए हैं तो आगे राम लीला करने लगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं तो सुबह सुबह जा करके मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सबको चरितार्थ करते हैं। बड़ी प्यारी लीला करते हैं। और जब शाम को अवध की गलियों में निकलते हैं तो सभी अवधवासी दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। देखो भैया, एक बात याद रखिए कि जब बल, शील, रूप ये तीनों चीजें किसी के अंदर हों एक साथ, तो आप समझ लेना या तो वो खुद परमात्मा है या फिर परमात्मा का भेजा हुआ कोई विशेष व्यक्ति है। वरना ये तीनों चीजें एक साथ किसी में मिलती नहीं है। या तो परमात्मा में होती है या परमात्मा के भेजे हुए किसी विशेष व्यक्ति में होते हैं। किसी में रूप और बल होगा तो शील नहीं होगा, अगर बल और शील होगा तो रूप नहीं होगा, और रूप और शील होगा तो बल नहीं होगा। तीनों पर्याप्त रूप में नहीं मिलेंगे। आप रावण को ले लीजिए, रावण में विपुल बल था। रघुनाथ रूपक नाम का एक ग्रंथ है, तो उसमें रावण का वर्णन किया गया है कि जब रावण का देहांत हो गया और विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान ने सूचना भेजी मंदोदरी को कि वो आ जाए। तो मंदोदरी ने आने से मना कर दिया क्योंकि मंगल प्रसंग है और वो अभी विधवा हो चुकी हैं, तो उन्होंने आना ठीक नहीं समझा। मगर जब भगवान मंदोदरी से मिलने के लिए गए तो मंदोदरी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपका और अपने पति का युद्ध देख सकती। मुझे लगा कि ये युद्ध लंबा चलेगा तो मैं भी देखने आऊंगी, लेकिन आपके धनुष बाण ने तो मेरे पति को जल्दी ही मौत की नींद सुला दी। एक बात समझ लो, ये रूपक है कवि का ये संशोधन है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है। श्री राम ने कहा कि इस वक्त तो हमारा युद्ध हो चुका, तुम नहीं देख पाई, लेकिन कृष्णावतार में मैं अपना युद्ध तुम्हें दिखाऊंगा। जो कुरुक्षेत्र में होगा उस समय तुम्हें बुलाऊंगा। तो बताया जाता है कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने लगा तो भीमसेन को भेजा भगवान कृष्ण ने कि जाओ मंदोदरी को लेकर के आओ। तो भीमसेन पहुंचे और जाकर के मंदोदरी से कहा कि आप चलो, प्रभु ने बुलाया है। मंदोदरी ने कह दिया कि आज नहीं, हम कल जाएंगे। भीमसेन रात्रि में लंका में ठहरे। सुबह उठे और स्नान करने के लिए गए तो गांव से दूर एक तालाब में वो घुस गए, और उस तालाब में घुस गए तो जितना बाहर निकलते हैं उतना ही अंदर चले जाते हैं। बाहर निकलने का जितना प्रयास करते हैं उतना ही अंदर चले जाते हैं। तो उन्हें लौटने में देर हो गई। मंदोदरी ने कहा कि बहुत देर लगा दी तुमने। तो भीमसेन ने कहा कि मैं एक तालाब में फंस गया था इसलिए देर हो गई। मंदोदरी ने कहा कि तो आप अब जाइए, मैं युद्ध देखने नहीं जाऊंगी। भीमसेन ने कहा क्यों, आप तो कमाल कर रही हो, प्रभु ने मुझे लाने के लिए भेजा है, आपने भी कहा सुबह चलूंगी, लेकिन अब क्यों नहीं जा रही हो? तो मंदोदरी ने कहा कि तुम जिस तालाब की बात कर रहे हो ना, वो कोई तालाब नहीं था। भीमसेन ने पूछा तो क्या था?
तो कहा कि वो मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी थी जिसमें आप फंस गए थे। तो रामायण जैसा युद्ध कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा वर्णन आया है। तो रावण का विपुल बल था, लेकिन शील उसमें बिल्कुल नहीं था। और रूप की तो पूछो ही मत, 10 मस्तक वाला कैसा लगता होगा। कुछ संत कहते हैं कि या तो वो सीधा सोता होगा, जब उसे सोना होता होगा तो या तो सीधा सोता होगा या औंधा सोता होगा, करवट नहीं बदल पाता होगा। तो कुछ संतों ने कहा है अरे नहीं नहीं, उसने ऐसा वैज्ञानिक ढंग से पलंग बनवाया कि सोते वक्त उसके आधे सिर अंदर चले जाते थे और आधे बाहर रह जाते थे। तो भैया हो सकता है बुद्धिशाली तो था ही। दूसरी बात एक और कही है कि जब रावण के मस्तक में दर्द होता होगा तो मस्तक का भी नंबर देना पड़ता होगा कि मेरे इस वाले सर में दर्द हो रहा है, नहीं तो पता नहीं दर्द हो रहा है किसी सर में और मंदोदरी किसी और में मरहम लगा दे। तो इस तरह से रूप तो था ही नहीं। और रही बात शील की, तो भाषा ही बता देती है कि इंसान में शील कितना है। राम जी का दूत लंका में आया तो रावण ने उससे कहा कि कवन ते बंदर। राजदूत को बंदर कहना यही भाषा की खराबी बताती है कि उसके अंदर शील की नामो निशानी नहीं है। हमारे देश की मान्यता है कि बोली से ही इंसान की पहचान हो जाती है कि वो किस प्रकार का है। बोली और आंख इंसान की पहचान के लिए काफी है। साधनशील व्यक्ति की साधना कितनी परिपक्व है, आदमी का शील कैसा है। तो रावण में शील नहीं था। कुलवान के हाथ में कभी पक्ष नहीं होता और अब कुलवान के हाथ सर पे कभी शींग नहीं होते। तो बताया है कि रावण में बिल्कुल भी शील नहीं था, रूप भी नहीं था, सिर्फ बल ही बल था। और रामायण का एक और दूसरा व्यक्तित्व है परशुराम, जिसमें बल और रूप दोनों थे, लेकिन शील का उनमें अभाव था। बल के लिए तो क्या कहें और रूप का क्या कहें। गौर शरीर भूत भले भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। रूप भी बहुत सुंदर है। ते अवसर सुन शिव तनु भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। गौर वर्ड है, बाल पर भस्म लगाने से बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन शील के बारे में अगर पूछा जाए तो उनमें शील की कमी है। तो हमारे भारत में एक ही व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जिसमें रूप बल शील तीनों विद्यमान थे, और वो हैं हमारे राघवेंद्र, जिनमें रूप भी था, बहुत सुंदर रूप था, बल भी था और शील भी था। रूप से उन्होंने जनकपुरी को जीता, शील से उन्होंने अयोध्या को जीता और बल से उन्होंने लंका को जीता। ये तीनों चीजें हमारे राम में पाई जाती हैं। श्री सुखदेवी समझाने लगे हैं, हे राजन, अब प्रभु आगे बाल लीलाएं करने लगे हैं और अब तुलसीदास जी प्रसंग को बदल रहे हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। अब प्रसंग को मोड़ रहे हैं। आइए अगले प्रसंग को देखते हैं। बहुत सुंदर मौलिक रीति है। मानस के अंदर जितनी चौपाइयां हैं, जितने दोहा हैं, वो सब मंत्र है। अब सुनिए, विश्वामित्र के आगमन का प्रसंग आता है। बाबा जी कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहे विपिन शुभ आश्रम जानी, पठये विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है, तो विश्वामित्र राम के काल का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूर्ण पुरुषार्थ माना गया है, उसको प्रारब्ध में कोई भरोसा नहीं है। तो उस वक्त के दो महान पुरुष बताए गए हैं, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र जी। लेकिन इन दोनों में हमेशा बड़ा ही मतभेद रहा। विश्वामित्र पूरे पुरुषार्थी बने रहे और वशिष्ठ जी पूरे प्रारब्धवादी बने रहे। अगर पहले ही ये दोनों ऋषि एक हो जाते तो शायद राम जी को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इन दोनों की विचारधारा अलग अलग रही और इसीलिए राम को अवतार लेना पड़ा। दशरथ जी मानते थे कि हमारे राज्य में तो आराम से यज्ञ चल रहे हैं, कोई यज्ञ विध्वंस नहीं होता, इसीलिए उन्होंने रावण से कभी युद्ध करना जरूरी नहीं समझा। जनक जी सोचते थे कि हमारे यहाँ तो वेद की पाठशालाएं चलती हैं, कोई विघ्न नहीं होता, इसीलिए उन्होंने भी रावण से युद्ध करना जरूरी नहीं समझा, कोशिश नहीं की। जनक जी तो नाम रूप को मिथ्या मानते थे, वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरे यहाँ तो वेद पाठशाला अच्छी तरह से चल रही हैं, तो हम क्यों रावण से टकरार लें, और इसीलिए रावण का प्रश्न हल नहीं हुआ। तो भैया राम तो समन्वय की विचारधारा में आते हैं, इसीलिए राम जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, अवध और मिथिला, इन सभी को एक कर दिया। देखो रामचरितमानस में एक नहीं कई सेतु बंद है। रामचरितमानस की विचारधारा ही समन्वय की विचारधारा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि राम आखिर सबसे ज्यादा साथ में किसके रहे। देखो अवधवासी राम जी के साथ ज्यादा नहीं रह पाए, क्योंकि तमसा नदी के किनारे सभी सो गए तो राम जी वहां से निकल गए। भरत जी के साथ चित्रकूट गए, वहां पे भी ज्यादा नहीं रह पाए, वापस घर की याद आने से वो लौट आए। मेरे प्रभु भीलों के साथ 13 वर्ष तक रहे, लेकिन जब दंडकारण्य की यात्रा शुरू हुई तो भगवान अकेले ही चले। मुनि वृंद भी उनके साथ नहीं रहे, देवता भी नहीं रहे, वो तो जहाँ पे जरूरत पड़ती वहाँ फूल बरसाने आ जाते थे। भगवान के साथ बंदर भालू भी रहे, लेकिन एक समाज वन का था जो गुफा में रहता था, वृक्षों में बसता था, फल फूल खा लेता था। वही समाज भगवान के साथ सबसे ज्यादा रहा। भगवान ने भालू और बंदरों को अपने साथ में क्यों रखा? श्री सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान ने भालू और बंदरों को इसलिए अपने साथ में रखा, मानस के आधार पर इसके 3 कारण नजर आते हैं। भालू और बानरों ने 3 काम किए जो ये काम और कोई नहीं कर सकता, दूसरे लोग नहीं कर सकते। पहला, सीता की शोध इन बंदरों ने की। सीता की शोध देवता नहीं कर पाए, साधु संत या प्रवासियों ने नहीं की। दूसरी बात, इन बंदरों ने सेतुबंध का काम किया। तीसरा, रावण का प्रतिकार किया, रावण का विरोध किया। ये देवता लोग नहीं कर पाए, वो तो रावण का गुस्सा देख करके भाग जाते थे। यदि त्रेता की इस कथा को कलयुग में हमें चरितार्थ करना है, पूर्ण रूप से जीवन में उतारना है, तो 3 काम हमें भी करने होंगे। सबसे पहले सीता शोध। वो कैसे? सीता जी भक्ति, शांति, शुद्धि का रूप है। तो भगवान के साथ अगर हमें रहना है तो सीता शोध करना है, मतलब व्यक्तिगत शुद्धता बनानी है, अपने भीतर अपने आप को शुद्ध बनाना है। और जो अपने भीतर शुद्ध नहीं है वो सेतुबंध नहीं कर सकता, जो अपने भीतर पवित्र है। क्योंकि अगर भीतर पवित्रता नहीं है तो बदला लेने की भावना जीवन में बनी रहेगी। इसलिए अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। अपने आप से पूछो कि हम कितने बुरे हैं, कितने बुरे बुरे विचार आते हैं हमारे मन में।
अगर अपनी इच्छा पूरी ना हुई तो कितना खराब सोच लेते हैं औरों के लिए। औरों के लिए हमारे अंदर कितना द्वेष है, कितना अहम है। समाज क्या नहीं जानता कि रावण का हमें विरोध करना चाहिए, रावण का प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि हमारे अंदर व्यक्तिगत पवित्रता नहीं है। समाज में बुराइयां हैं, बिगड़े हुए तत्व हैं, लेकिन हम प्रतिकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद बिगड़े हुए हैं। अगर सीता शोध हो जाए, रावण के दरबार में हम निर्भयता से सर उठा करके खड़े हो जाएं, तो हमें सीता शोध, व्यक्तिगत शुद्धता की जो बात करनी चाहिए। दूसरी बात है सेतु बंध, यानी समन्वय की बात, यानी जोड़ने की बात। ये प्रसंग आया है तो मैं एक बात कह दूं, आपने रामायण पढ़ी होगी, राम जी का चरित्र पढ़ा होगा, तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि राम जी ने कोई मंदिर बनवाया हो। ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है कि राम जी ने किसी भी मंदिर का निर्माण करवाया हो। उन्होंने किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं किया, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। देखो, वैसे मैं मंदिर की विरोधी नहीं हूँ, मंदिर तो हमारे देश में होने चाहिए क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है। रामचरितमानस के ज्ञाता कहते हैं कि भगवान ने मंदिर तब बनाया जब उन्होंने सेतु बंध बांध दिया। समुद्र के ऊपर जब सेतु बंध बांध दिया, पुल बांध दिया, तब उन्होंने मंदिर बनवाया। और सेतु बंध बांधने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं शिवलिंग को स्थापित करना चाहता हूँ। तो देखो, सेतु बंध बांधने से ही मंदिर का महत्व है। अगर मंदिर ही हमारी सेतु बंध की धारा को तोड़ दे तो वो मंदिर मंदिर नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान का रामेश्वर वो है जो सेतु बंध है। तो सेतु बंध के बाद मंदिर बनवाया गया और मानस में कई सेतु बंध हैं। तो हम भी एक दूसरे के साथ में सेतु बंध बांधते हैं। हम भी अपने आंतरिक दुर्गुणों को त्याग करके रावण के सामने प्रतिकार कर दें, अपने मोह के सामने खड़े रह सकते हैं। मोह की नाभि में तीर लगा करके हम जी सकते हैं। तो भगवान की विचारधारा है जोड़ने की। तो विश्वामित्र जी पूरे पुरुषार्थी बने रहे, वो क्षत्रिय थे। एक दिन विश्वामित्र जब राजा थे तब उन्होंने देखा वशिष्ठ जी को। उन्होंने वशिष्ठ जी का तप देखा, उनकी साधना देखी। उनको पता चल गया कि साधन से ज्यादा शक्ति साधना में होती है, और इसीलिए उन्होंने भी तप किया। उन्होंने सोच लिया कि मैं इतनी बड़ी साधना करूंगा कि मैं ब्राह्मणों की कतार में बैठ सकूं। उन्होंने ये मान लिया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही ब्रह्म मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरे प्रभु ने इस बात को बिल्कुल उलट दिया। विश्वामित्र ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और ब्राह्मण बन गए, तो मेरे ब्रह्म ने क्षत्रिय कुल में आकर के जन्म ले लिया और इस विचारधारा पर चोट की। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल छोड़कर के ब्राह्मण बने थे, तो ब्रह्म ने क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिया और दुनिया को बता दिया कि मैं किसी भी कुल का विषय नहीं हूँ। भगवान ने अरण्य कांड में कहा है, कह रघुपति सुनिभा में निवाता, मानो एक भगत कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहलु तैसा, बिनु जल वारिद देखिए तैसा, नवदा भगत कहूँ तो पाही, सावधान सुर धर्म माही। भगवान ने बड़ी व्याप्त विचारधारा को तोड़ दिया। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और वो योग यज्ञ तप कर रहे हैं, उसमें मारीच सुबाहु बाधा डाल रहे हैं, यज्ञ भंग कर रहे हैं। विश्वामित्र सोचते हैं कि मैं मार तो सकता हूँ, मैंने शस्त्रों को छोड़ दिया है, शास्त्र पकड़ लिए हैं, शास्त्रों को अपना लिया है, तो मैं इनको मार तो सकता हूँ लेकिन इनको तार नहीं सकता। और समाज को ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो इनको मारे भी और तारे भी। तो उनको चिंता होने लगी है और ज्ञानी चिंतित बने।
तो समाज के लिए ज्यादा अच्छा होता है। गा दे तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरे न निश्चर पापी। चिंता होने लगी कि भगवान के अलावा इन्हें कोई और नहीं मार सकता। एक दिन विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में उनके अवध में जो बालक जन्मे हैं वो उन्हें नजर आए। श्री राम का रूप दिखा उन्हें। तो राम का रूप ध्यान से देखा तो सोचते हैं कि राम जिसको जगत बाप कहता है वो हम जैसे विरक्त महात्माओं के घर नहीं आए, एक गृहस्थ के घर बेटा बन करके आए हैं। उन्होंने महात्मा से कहा कि अभी तुम यज्ञ को सुषुप्त रखो, मैं लौट करके आता हूं। विश्वामित्र जी चले हैं सरयू के किनारे, सरयू में स्नान किया और दरबार में आ गए। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर विश्वामित्र जी ने स्नान क्यों किया, तो बताया गया है कि संत अगर किसी तीर्थ स्थान पर जाएं तो वहां बिना स्नान किए नहीं रह सकते, इसलिए प्रभु ने वहां पर स्नान किया। अब विश्वामित्र जी अवधेश के दरबार में पहुंचते हैं, और जब अवधेश के दरबार में पहुंचते हैं तो अवधेश बड़े प्रसन्न होते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज आज मैं धन्य हो गया। बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया। और भैया संतों का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। आगे हमारे संत का, हमारे देश में संतों का सम्मान करना ये हमारी भारत की संस्कृति है। तो बड़े बड़े सम्राट भी संतों के चरणों में गिरते हैं, लेकिन अगर बिना बुलाए हमारे घर कोई संत आ जाए तो समझ लो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, भाग्य का उदय होने वाला है। कोई यज्ञ करा रहे हैं और बिना बुलाए कोई संत आ जाए तो समझ लेना कि हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। तो अवधेश ने भी कहा कि आज आपने आकर के मेरे घर को धन्य कर दिया है और ईश्वर का आज मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह है। आप विराजमान होइए। विश्वामित्र को आसन दिया है, उचित उसमें बिठाया। राघव आए हैं, उन्होंने प्रणाम किया और राघव को देखा तो विश्वामित्र को आकर्षण हो गया है। राघव के रूप को देख करके विश्वामित्र को आकर्षण हो गया। फिर दशरथ जी ने भोजन करवाया, फिर विश्राम करवाया और फिर बाद में पूछा कि महाराज आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो भैया यही नियम है, हमारे घर कोई संत आए तो पहले हमें स्वागत करना चाहिए, बाद में भोजन करवाना चाहिए, फिर उन्हें विश्राम करवाना चाहिए और फिर पूछना चाहिए महाराज कैसे आना हुआ। विश्वामित्र ने जवाब दे दिया कि महाराज कोई किसी के यहाँ पर बिना कारण नहीं जाता है, मैं एक कारण लेके तुम्हारे पास में आया हूँ। असुर समूह सतावह मोहि। उस काल में भारत की दशा थी कि ऋषियों को तप साधना छोड़ करके और राजाओं के पास मदद के लिए जाना पड़ता था। मैं जांचन आयोन रप तो ही, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, जांचने के लिए आया हूँ। अवधेश ने कहा महाराज मांग